अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, पहला जो है कह रहा है, स्वतंत्र भारत में नारियों की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, संविधान में समान अधिकार, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिनियम अभियान। दूसरा में है, लैंगिक विभेद को समाप्त करने हेतु पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, महिला शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक समानता, विकास की गति तेज होना। एकदम छोटा छोटा लिखवाए हैं, आपको एकदम और भी बढ़ा कर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय है। आप लोग लघु उत्तरीय में चल जाएगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में नहीं चलेगा, इसीलिए और भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने से बनाकर। अगर नहीं याद होता है तो इतना ही लिख लीजिएगा। आपको जो है 5 नंबर का रहेगा सवाल, तो 2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है, धार्मिक एवं सांप्रदायिक राजनीति के विकास में सहायक तत्वों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा पहला का, अंग्रेजों की फूट डालो नीति। दूसरा में हो जाएगा अल्पसंख्यकों की असुरक्षा। तीसरा में हो जाएगा राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति। चौथा में हो जाएगा शिक्षा और जागरूकता का अभाव। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर कह रहा है, भारत में बढ़ते जातिगत आंदोलन पर आपका अभिमत दीजिए। उत्तर लिखेंगे, जातिगत आंदोलन सामाजिक न्याय और समान अवसर की मांग से जुड़े हैं, लेकिन कभी कभी यह जातिवाद और विभाजन भी बढ़ाते हैं। चलिए 5वां नंबर में लिखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारतीय राजनीति पर लैंगिक, धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातीय विवादों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, पहला नंबर में राजनीतिक अस्थिरता। आप लोग चाहे तो इसके यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। आप लोग उत्तर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतीय राजनीति पर लैंगिक, धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातीय विवादों के प्रभाव का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार में है राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा में है समाज में तनाव, तीसरा में है विकास में बाधा, और चौथा में है लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, और 5वां में है वोट बैंक राजनीति का बढ़ावा। ये हो गया आपका उत्तर। ये हो गया आपका उत्तर। आप चाहें तो इस जितना भी है राजनीतिक अस्थिरता, इसका जो है थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, मेन पॉइंट बनाकर कोई भी 1-2 का लिख लीजिएगा। अगर आपको पता हो, जैसे वोट बैंक का राजनीतिक बढ़ावा, ये सब आप जानते ही होंगे। थोड़ा थोड़ा अपने से बनाकर लिख लीजिएगा और अपने से दिमाग लगाइएगा। कुछ हम आपको एकदम शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं इसीलिए, क्योंकि आपको जो है इतना भी लिख दीजिएगा फिर भी आपको 5 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा आपका, जो है कमज़ोर विद्यार्थी के लिए अच्छा है ये। अब चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी जितने भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे इसी प्रकार से। और अगर आपको कोई भी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वो कमेंट जो है अधिक से अधिक बच्चे अगर करते हैं तो फिर हम उस पर जो है वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।